जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर, जहां पर हम सीखते हैं बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रूट को सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब देखने के बाद में तो डर जाते हैं ना कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। आप इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो टाइप 1 पे पहुंच जाते हैं। देखो, जब यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, जब यहाँ पर प्लस होता है तो हम एक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, 2 2 2, मतलब जो हमारा ये 2 है, ठीक है, इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करोगे। ठीक है, दो नंबर में इसको डिवाइड करोगे कि उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 1 जा 2, मतलब 2 ले लेते हैं और 1 लेते हैं, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 हो जाएगा, तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक फैक्टर तो हमारे पास में 2 हो गया और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, दूसरा फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो अगर ये साइन प्लस में होता है तो जो बिग नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो बिग होगा वो क्या होगा, प्लस वाला नंबर होगा। ठीक है, और स्मॉल क्या हो जाएगा, जब माइनस होगा तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला। अब ये बताओ, यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, प्लस में है, और यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो कितना है, 2 है ना, तो यही क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ पर 12 है, तो सबसे पहले हम 12 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो बोलोगे सर 1 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो मतलब एक तो हमारा देखो 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये आप 6 और 2 भी ले सकते हो, बट यहाँ पर देखो डिफरेंस जो है वो 4 का आ रहा है ना, तो आप इसको नहीं ले सकते हो, डिफरेंस शुड बी 1। ठीक है, तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो इसमें जो ग्रेटर नंबर है, जो बिग नंबर है, वो कौन सा है, वो 4 है। ठीक है, और साइन क्या है, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसका देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 72 है, तो 72 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो क्या होगा, 9 और 8 होगा, 9 8 जा 72, तो यहाँ पर हमने 9 ले लिया और यहाँ पर 8 ले लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है। ठीक है, और यहाँ पर साइन प्लस में है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है, अब टाइप 2 की जब बात करते हैं ना, तो सेम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस था। ठीक है, तो प्लस था, हमने बड़ा वाला नंबर लिया, ठीक है, जो बिग नंबर था, लेकिन जब माइनस होगा तो फिर जो स्मॉलर नंबर होगा वही हो जाएगा। तो 2 के केस में स्मॉलर नंबर कौन सा था, 1 था, तो 1 मिल गया। ठीक है, और 12 के केस में स्मॉलर नंबर कौन सा था, देखो 12 के केस में स्मॉलर नंबर था 3 था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, जब यहाँ पर साइन माइनस में हो। ठीक है, अब देखो 110 के लिए जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे ना, तो देखो कितना हो जाएगा, 110 को जब हम 2 पार्ट में फैक्टराइज करेंगे तो एक तो 10 हो जाएगा और एक दूसरा 11 हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। ठीक है, अब बताओ इसमें से स्मॉलर नंबर कौन है, तो बोलोगे सर 10 तो इतना तो सबको पता है 10 है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, जब साइन माइनस में होगा तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, टाइप 3 टाइप का, जब हमारे पास में ये सब मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या सीखा था, या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा ना। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा बेस होता है, मतलब जो नंबर दिया रहता है ना, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस केस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इस केस में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, जब ये इनफाइनाइट तक दिया रहता है और ये सब मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, तो वही जो बेस होता है वही उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, चलो फिर टाइप 4 वाले टाइप में पहुंचते हैं। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, यहाँ पर तो इनफाइनाइट नहीं है और सब मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, जो हमारा बेस होता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बेस लिखा, इसके बाद में जो भी नंबर होगा, जिसे यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर लिखना, मतलब यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, 3 की पावर एक लाइन, स्क्वायर के लिए हम 2 लिखेंगे,
ठीक है, स्क्वायर के लिए 2 लिखेंगे और कितनी टाइम रूट है, मतलब रूट कितनी बार है उसको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 की पावर 5, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे ना, अब 2 की पावर 5 से पहले क्या आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 प्लस उसके पहले क्या आएगा 2 की पावर 3, फिर उसके पहले क्या आएगा 2 की पावर 2, फिर उसके पहले क्या आएगा 2 की पावर 1, फिर उसके पहले क्या आएगा 2 की पावर 0। अब यही सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 पावर 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है 32 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 32 और ऊपर वाले को हम ऐड कर लेते हैं। देखो किसी की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होता है, और 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8 मिल जाएगा, और 2 की पावर 4 मतलब 16 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो। तो देखो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 3 31 अपॉन 32 और ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 अपॉन 32, तो इसका आंसर मिल जाएगा 3 अपॉन 32, ठीक है। सेम इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हमने यहाँ पर 2 लिया, अगर ये क्यूब रूट होता, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर क्यूब रूट ऐसे होता सब में क्यूब रूट, तो यहाँ पर 2 की जगह पर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये पावर 4 होता तो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, अगर 5 होता तो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्यूब रूट है ना, तो इसमें कैसे करेंगे, तो देखो जो मैंने पहले बताया, तो यहाँ पर क्या है बेस 7 है, तो यहाँ पर आप 7 लिखोगे, हमने 7 लिखा। इसके बाद में दिस टाइप, अब ये बताओ यहाँ पर क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कितने क्यूब रूट है 1 2 3 4 मीन्स 3 टू पावर 4। अब बताओ 3 पावर 4 पहले क्या आएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस इसके पहले क्या आएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा, और इसके पहले 3 की पावर 1 और इसके पहले 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 पावर 4 मीन्स 81 आ जाता है, ठीक है, और 3 पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 प्लस 9, 3 पावर 2 मीन्स 9, 3 पावर 3 मतलब 27। अब आप इसको ऐड कर लो, देखो ये 9 प्लस 1 10 हो गया, और 27 प्लस 3 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 7 पावर 40 अपॉन 81, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है, टाइप 5 वाले का, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, मतलब यहाँ पर हमें ये रिपीट होता है और ये इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है, और हमें y की वैल्यू बताना है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी। तो ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी ये नंबर दिया होता है ना उसको यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना, अगर ये प्लस है तो हम 3 के आगे जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज ये माइनस होता, प्लस के लिए हम क्या जाएंगे आगे जाएंगे, अगर ये माइनस होता तो माइनस के लिए हम इस साइड में जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ 3 के पहले अगर माइनस में होता तो 2 होता, फिर 1 होता, फिर 0 होता, और जब हम प्लस की बात करते हैं तो 3 के बाद में क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 फिर 7 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर जब 3 है तो हमें इसके आगे जो 3 के आगे जो भी नंबर है उनका फैक्टर, मतलब उनका फैक्टर लेते हैं, उनके फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, देखो 4 मतलब 2 और 2 लेंगे ना, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 तो नहीं आएगा, तो इसको नहीं ले सकते। 5 के लिए 5 का कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है, तो 5 को नहीं ले सकते। 6 को देखो 6 कितना आ गया यहाँ पर 3 और 2, 3 2 जा 6 हो गया, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा ना, इनका डिफरेंस 1 आ गया, तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर 3 और 2 में सबसे छोटा कौन सा है, तो बोलोगे सर 2 है, और बड़ा कौन सा है 3 है ना, तो जो y की वैल्यू होगा इसी दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7। अब आप वही बताओ 7 को लिखोगे, यहाँ पर प्लस है तो इसके आगे की बात करेंगे, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 11 और 12। अब ये बताओ यहाँ पर 8 में क्या 8 का जो फैक्टर होता है इसका डिफरेंस 1 मिलेगा, तो बोलोगे सर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2,
अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या यहाँ पर मिलेगा, क्या 2 मिलेगा ना, 1 का डिफरेंस नहीं आया तो इसको हम नहीं ले सकते। 9 के लिए भी 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस नहीं आएगा। 10 के लिए 5 2 ज़ा 10, 5 - 2 3 आएगा, नहीं ले सकते। 11 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर है। इसके बाद में 12 को देखो, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 3, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 12 आएगा, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। अब ये बताओ इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो बोलोगे सर 3 है, और ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो जो y की वैल्यू होगी इनके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, हाँ ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन होता है जब माइनस की बात करते हैं तो फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 7 है, अब माइनस की बात करेंगे तो हमें इधर ले जाना पड़ेगा ना, तो 7 के पहले क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, और उसके पहले 5, तो देखो इसके पहले जो भी नंबर आएगा उसका फैक्टर करो जिसका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब ये बताओ जब हम 6 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो क्या मिलेगा, एक तो 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, ठीक है, और डिफरेंस भी 1 है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है और ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो बोलोगे सर स्मॉलर नंबर 2 है और ग्रेटर नंबर 3 है, तो y की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन है। देखो अगर इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है, यहाँ पर सब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, और 2 की पावर 3, फिर इसका स्क्वायर रूट 4, फिर देन 2 की पावर 3, देन 4, और ये इनफाइनाइट तक होता है। तो बताओ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3, और ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, फिर उसके बाद में 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, फिर इसके बाद में 2 की पावर 2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ इसमें सब में बेस कितना है, बेस, तो बोलोगे सर बेस तो 2 है, ठीक है, बेस नीचे का बेस बोलते हैं, ठीक है, बेस कितना है 2, तो वही जो बेस होता है ना वही उसकी वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें हमें आंसर क्या मिलेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सर्ड वाले का, इसका सर्ड सिंप्लीफिकेशन इजी मेथड, ठीक है, एक्स वाले का, ठीक है।